everyone, in this video I'll be covering arithmetic progression from very basic. So let's start. A group of numbers which are arranged in the definite orders following a certain rule is called a sequence. So जो भी group of numbers होते हैं which are arranged in the definite orders, कोई भी एक definite orders पे जब वो रहता है तो वो sequence कहलाता है. For example, 2 4 6 8 is a sequence in which each number is 2 more than its preceding number. जो 2 4 6 8 है, जो भी नंबर है इसमें 2 ऐड है, इसमें भी 2 ऐड है, इसमें भी 2 ऐड है, तो ये सीक्वेंस पे होता है. सेकेंड एग्जाम्पल में 2 4 16 2 5 6 इज अ सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज स्क्वायर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग नंबर. जो भी पहला नंबर है उसका स्क्वायर है ये सेकेंड नंबर. 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 2 5 6. सो ये सीक्वेंस है. Third example, 30, 27, 24 is a sequence in which each number or term is 3 less than its preceding term. यहाँ पे 3 लेस है preceding term से, जो भी नंबर है. 5, 8, 6, 15 is not a sequence as number of this group does not have any definite relation with their preceding numbers. 8 माइनस 5 करोगे तो वो 3 होगा. 6 माइनस 8 तो -2 हो जाएगा. ना ही ये स्क्वायर है प्रीसीडिंग नंबर का, तो ये इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस एज नंबर ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट हैव एनी डेफिनेट रिलेशन. कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं है. द नंबर यूज्ड इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और टर्म. जो नंबर यूज होते हैं इस सीक्वेंस पे वो टर्म्स कहलाते हैं. When the numbers, that is terms, in the sequence are connected to each other by positive प्लस साइन और नेगेटिव साइन दैट इज माइनस, द सीक्वेंस बिकम सीरीज. अब यही सीक्वेंस पे अगर हम प्लस प्लस का साइन दे या माइनस का साइन दे तो यही सीरीज फिर कहलाता है. वो जो सीक्वेंस होता है वो ही सीरीज कहलाता है जब हम लोग प्लस और माइनस का साइंस पे डाल देते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज आर यूज्ड इन द सेम सेंस. सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग यूज़ करते हैं सेम सेंस में. Arithmetic progression. An arithmetic progression is a sequence series of numbers in which each term can obtain by adding a certain quantity to its preceding term. जो भी arithmetic progression क्या होता है, arithmetic progression पे जो second number होता है वो उस पर कुछ quantity of terms और कुछ number add होते हैं preceding term से. फॉर एग्जाम्पल 3 8 13 18 23 इस पे 5 ऐड है. 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5. तो इस तरह ये होता है AP में. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D. इफ T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन आर कंजिक्यूटिव टर्म्स. अगर T1, T2, T3, T4 कंजिक्यूटिव टर्म्स है और नंबर्स है इन AP, इट्स फर्स्ट टर्म इज T1. सो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय A, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा T1 एंड जो कॉमन डिफरेंस है D दैट इज योर T2 माइनस T1. मीन्स जो सेकेंड टर्म है वो उतना माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 एंड सो ऑन. मीन्स ये जो भी डिफरेंस है वो सेम रहता है कॉमन डिफरेंस. ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एन एर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये एर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये AP में दिया हुआ है 4 6 8 10. सो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 4 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा 6 - 4. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो वो हो जाएगा 2. सेकेंड एग्जाम्पल 4 8 12 16 दिया हुआ है. अगर ये AP में है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 दैट इज A इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस D विल बी 8 - 4 दैट इज 4. जनरल टर्म्स ऑफ एन AP. जनरल टर्म होते हैं A + D, A + 2D, A + 3D. ये AP में होते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फॉर द AP 7 15 23 31 that is in AP. Okay, write the first term and the common difference and next two terms. So first term क्या हो जाएगा, first term A is equal to, so first term A is equal to 7. फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस 15 - 7. कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय D इज इक्वल टू 15 - 7 इज इक्वल टू 8. See, we know this first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term will be A plus 3D, and fifth term will be A plus 4D. We have to find the fifth and sixth, that is next two terms. Okay, so we'll write A plus 4D by putting the value, that is A is equal to 7 plus
4 into, in place of D, 8. 4 8s are 32. 7 plus 32, 39. So 39 will be the next term, next first term. And another is A plus 5D, 7. 7 plus 5 into 8, 7 plus 40 and 47. So this and this will be next two terms. एक बहुत ही आसान तरीका है इस चीज़ को निकालने का. जैसे यहाँ पे 7 है वो फर्स्ट टर्म है A. इस पे जो कॉमन डिफरेंस है इस पे वो है 8. सो इसमें 7 प्लस 8 इज़ 15. नाउ 15 प्लस 8 इज़ 23. 23 plus 8 is 31st. So we can find the next two terms by adding common difference, that is 8 in this. So 31st plus 8, 31 plus 8 is equal to 39, and then 39 plus 8 is equal to 47. तो ऐसे भी निकल सकता है ये बहुत. So this is the formula by which we will solve the questions of AP. Tn is equal to A plus n minus 1 D. This Tn represents the nth term of the AP. If an AP has only nth term, its nth term, that is last term, is denoted by letter L. Last term is denoted by letter L. Thus, for an AP with the first term is equal to A and common difference is D, and the number of terms is equal to n, we have L is equal to A plus n minus 1 D. So here A represents the first term, n represents the number of terms, and D represents the common difference. For an AP, Tn is equal to A plus n minus 1 D. If D is greater than 0, the AP is increasing. If D is smaller than 0, then AP is decreasing. And if D is equal to 0, all the terms of the AP are same. Let's solve the question. Find the AP whose nth term is 2n minus 3. So find the AP. यहाँ पे AP निकालना है, तो AP फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह हमें निकालना है. तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दैट इज़ 2n. दिस इज 2n माइनस 3. n के जगह अगर हम 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3, दैट विल बी 2 माइनस 3, दिस विल बी माइनस 1. सो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया -1. सिमिलरली सेकेंड टर्म, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं इस टाइम. सो 2 2s are 4 minus 3, that will be 1. So similarly थर्ड एंड फोर्थ टर्म भी हमने निकाल लिया. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया -1, सेकेंड टर्म हो गया 1, थर्ड टर्म विल बी 3 एंड फोर्थ टर्म विल बी 5. तो हमें AP मिल गया है. सो विल राइट रिक्वायर्ड AP will be -1, 1, 3 and 5 will be answer. So the next question is find the nth term and the 20th term of the sequence 9, 5, 1, -3 and so on. So सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे एंड द कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 minus 9, दैट विल बी -4. नाउ यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द nth टर्म हमें निकालना है. सो Tn इज इक्वल टू, दैट विल अप्लाई द फॉर्मूला A plus n minus 1 D. नाउ हमें nth टर्म निकालना है, इसलिए n के जगह n ही होगा. A के जगह हम लोग 9 डाल दिए, प्लस n minus 1 इंटू D के जगह -4. Now we'll solve this and we'll get 13 minus 4n. This will be the answer. यहाँ पे nth टर्म एंड द 20th टर्म बोला है. nth टर्म हमारा निकल गया, अब हम 20th टर्म निकालेंगे. See, we'll apply the same formula. Tn is equal to A plus n minus 1 D. Now we have to find 20th term. So we'll write T20 is equal to A plus 20 minus 1 D. Means in place of n we'll write 20. Now putting the value of A and D, we'll get the answer -67.
मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, दैट हाउ विल रिकॉग्नाइज दैट द सीरीज इज़ इन एपी और नॉट। सो सबसे पहले मतलब जानने के लिए कि वो सीरीज़ एपी में है या नहीं है, ये जो हम कॉमन डिफरेंस जब भी निकालते हैं, जैसे कि डी इज इक्वल टू 6 - 4, वो 2 आया, तो हमारा मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी वो सीरीज़ जो है वो एपी में होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 - 4 इज़ 2, then 8 - 6 is also 2, and then 10 - 8 is also 2। सो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो सीक्वेंस या वो सीरीज जो है वो एपी में है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द एपी हुज सेकेंड टर्म इज 12। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म इज 12 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फोर्थ टर्म, आई मीन या फोर्थ टर्म बाय 15। सो यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया हुआ है, विल सॉल्व। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 12। ओके, वी नो कि फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी होता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दिया है जो, वो हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। मतलब गिवन क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। हमें ए निकालना है, डी निकालना है। अब सेकेंड पे क्या बोला है क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फोर्थ टर्म बाय 15। मीन्स जो सेवेंथ टर्म है माइनस फोर्थ टर्म बाय 15 इज इक्वल टू 15। नाउ सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d एंड फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3d। नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड विल गेट d इज इक्वल टू 5। अब हम जब d इज इक्वल टू 5 मिल गया है, तो अब हम इस पे पुट कर देंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 12, a plus 5 is equal to 12, and we'll get a is equal to 12 minus 5, we'll get a is equal to 7। अब हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया, वो 7 है, और कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया, वो 5 है, तो हम आसानी से ए पी निकाल सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड ए पी विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d and so on। okay, so in place of a we'll write 7। now 7 plus d is 5, 7 plus 2 into d is 5, 7 plus 3 into d is 5, and so on। By solving this we'll get 7, 12, 17, 22 and so on. These are in AP. So this is the answer. Let's solve this question. Find the 12th term from the end in AP, 13, 18, 23 and so on. And last term is given, that is 158. So before solving this question, first understand the nth term from the end of the finite AP. If a is the first term and d is the common difference and n is the number of terms in it, then rth term from its end is equal to n minus r plus 1th term from the beginning। अगर nth term दिया हुआ है, common difference d है एंड फर्स्ट टर्म इज ए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, n माइनस आर प्लस 1। जो भी हमें एंड से निकालना है, जो भी टर्म हमें एंड से निकालना है, वो डिनोट होता है आर से। विल पुट इन प्लेस ऑफ आर दैट टर्म एंड विल सॉल्व यूजिंग दिस क्वेश्चन, आई मीन विल सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। So let's understand by solving this question. Okay, so let the given AP 13, 18, 23 until 158 has nth term, n term means ये n term है, L दिया हुआ है लास्ट टर्म दैट इज 158, A है वो 13 है, और कॉमन डिफरेंस है वो 18 माइनस 13 दैट विल बी 5। Now using this formula we'll find n। L is equal to A plus n minus 1d। In place of L, we will write 158 because last term is given in the question. First term is also given and D is also given. Now we'll find from this equation we will find n. Now we get n is equal to 30. Now 12th term from the end. How we will get 12th term from the end? So by using this formula, n minus r plus 1 term from the beginning, means from beginning this term will be the answer. So in place of n we'll write 30, in place of r we'll write 12,
and plus 1th term. We get 19th term from the beginning. अब 19th term from the beginning क्या होगा? What will be the 19th term from the beginning? So a plus 18d will be the 19th term. So we'll put in place of a 30, and we'll put the value of d and then solve it. Then we got 103. So 103 is the answer. So these all were the basic questions and the basic concepts of AP. In next video, we'll solve some questions from the exercise. So hope this video would be helpful to you, and thank you.